कंप्यूटर बाबा के साथ सैकड़ों साधु संत 24 विधानसभा सीटों पर जाने वाले हैं। बता रहे हैं कि कंप्यूटर बाबा ने IBC 24 से बातचीत में कहा है कि 24 विधानसभा सीटों पर वे आज से लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा चंबल संभाग से शुरू हो रही है, जिसमें सैकड़ों से ज्यादा संत मौजूद हैं। उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर जाकर वोटर्स से संवाद करेंगे, गली मोहल्लों में जाकर बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय लोकतंत्र को बचाना है, ये बेहद जरूरी हो गया है, ये उनका कहना है। कंप्यूटर बाबा उपचुनाव से पहले जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर निकलने वाले हैं और उनके साथ देख सकते हैं कि कई सारे साधु संत हैं वो हैं और आज से उनकी यात्रा स्टार्ट होगी और ये यात्रा 24 विधानसभा सीटों पर अभी जाएंगी। और जैसा कि इनका ये साफ साफ है लिखा हुआ है कि लोकतंत्र बचाओ यात्रा, यानी कि लोकतंत्र के हथियारों से देश बचाओ, गद्दारों से बचाओ, लोकतंत्र बचाओ संवाद, यानी कि संवाद भी करेंगे। कंप्यूटर बाबा से ही जानते हैं, बाबा किस तरह की यात्रा रहेगी और क्या आपका मोटिव है इसके जरिए? पूरा संत समाज अभी तो 10 जिलों में जहां जहां विधानसभा चुनाव होना वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा संत समाज हमारा कुछ निश्चित और प्रमुख संत हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनता तक अपनी आवाज़ को बता रहे हैं। और ये भ्रष्ट जो हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके और जिस ढंग से सरकार बनाई है, पूरा संत समाज इसके विरोध में हम लोग सब तैयार हो गए हैं। और 3 तारीख के बाद चौपाल कार्यक्रम रखेंगे, जनता के साथ संवाद रखेंगे और जनता के सामने पूरा संत समाज हजारों की संख्या में जाएंगे हर विधानसभा में और बताएंगे उनको कि भ्रष्ट सरकार को बाहर करें। ये कंप्यूटर बाबा है और जैसा कि इनका कहना है कि लोकतंत्र बचाओ यात्रा है, आज से शुरू की जाएगी और ये यात्रा 24 विधानसभा सीटों पर जाएगी और उनका सीधा सीधा मकसद है कि लोकतंत्र को बचाना इस समय बहुत जरूरी है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तुम्हारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन कोरोना से खुद को बचाना भी जरूरी है। बाबा की तस्वीरें हम देख रहे थे, हालांकि मास्क जरूर लगा रखा था, लेकिन पास पास सटे हुए थे। कह रहे हजारों की संख्या में हम विधानसभाओं में जाएंगे। फिलहाल हजारों की संख्या में तो आप जा भी नहीं सकते, कलेक्टर का निर्देश है। ऐसे में लोकतंत्र को बचाना है या फिर एक कांग्रेस का एजेंडा उसको लेकर नीचे तक जाना है? देखिए, अभी तो फिलहाल ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और खासकर कहा भी जाता है कि कंप्यूटर बाबा है कांग्रेस से समर्थित है और लगातार वो कांग्रेस के प्रचार करने का काम करते हैं और उसी कड़ी में वो 24 विधानसभा सीटों पर जाने वाले हैं। और उनका साफ कहना है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरह की साधु संतों को साथ में लेकर चल रहे हैं। लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा उनके साथ में साधु संत हैं। उनका कहना है कि वो गली मोहल्ले तक जाएंगे, वोटर्स को समझाएंगे कि जिस तरह से लोकतंत्र का कत्ल करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है, उसको बचाने के लिए उपचुनाव में कांग्रेस को जिताना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो इससे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 3 अगस्त के बाद वो जो 24 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर चौपाल लगाएंगे, बाकायदा लोगों को जो चौपाल के जरिए जो विधानसभा के बुजुर्ग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ संवाद करेंगे, कोशिश करेंगे, उनको अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, आखिर ये चुनाव होने वाले नहीं है बल्कि थोपे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने गिराया और साथ खासकर चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के जो समर्थक विधायक थे, मंत्री थे, सरकार ने इतनी तवज्जो दी, उसके बावजूद गिरा दिया और उसके बाद ये हालात पैदा हुए। तो ऐसे में उनका सीधा सीधा कहना है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हुए हैं और आज ग्वालियर से निकल दिए हैं। ग्वालियर के बाद अगला उनका पड़ाव मुरैना है, फिर मुरैना के बाद भिंड रहेगा, फिर शिवपुरी रहेगा। इस तरह से उनका जो पड़ाव है लगातार मध्य प्रदेश के 10 जिलों में पहुँचेगा। जी, शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। तो साधु संतों का साथ अब